इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़की को अप्रोच करता है, उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट कर देती है। बाकी आगे की कहानी अपने मन में वो क्या सोचते हैं इस बारे में है। मेरी जब किसी खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है और मैं उससे इल्तिजा करता हूँ, क्या आप बराए मेहरबानी मेरे साथ चल सकती हैं, और वो खामोशी से एक लफ्ज़ कहे बगैर आगे बढ़ जाती हैं, तो दरअसल वो कहना यह चाहती हैं, तुम कोई ड्यूक तो हो नहीं जिसके नाम का डंका चारों तरफ बज रहा हो, ना तुम कोई चौड़े चकले अमरीकी हो जो डील डॉल में किसी एक रेड इंडियन जैसा हो, जिसकी गहरी सोच में डूबी आंखें हों। तुमने 7 समंदरों का सफ़र भी कभी नहीं किया, जो कहाँ है मुझे मालूम नहीं। जब तुम इन सब में से कुछ भी नहीं, फिर मुझे बताओ, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ चलने पर क्यों राजी हो जाए। लड़का, तुम भूल गई हो कोई फर्राटे भरती कार तुम्हें सड़कों सड़कों घुमाए नहीं फिरती। मुझे कोई ऐसा शरीफ ज़्यादा नज़र नहीं आता जो तुम्हारी स्कर्ट को अकब से दबाता हो, तुम्हारे कानों में नेक तमन्नाएं फूंकता हो, तुम्हारे करीब रहता हो, तुम्हें साथ साथ लिए फिरता हो। तुमने लश्कारे मारते हुए बढ़िया रेशम का चुनरदार ड्रेस पहना हुआ है जो गुज़िश्ता पतझड़ के दौरान हम सबको आनंदित कर रहा था, मगर इन सब बातों के बावजूद तुम मुस्कुरा रही हो और यूं हलाकत खेज खतरे को दावत दे रही हो। हाँ, हम दोनों ही सही बातें कर रहे हैं, बेशतर इसकी अटल तौर पर आगाही हो सके। क्या ये बेहतर नहीं कि हम अलग अलग रास्ता नापते हुए अपने घरों को चले जाएं। इस कहानी में एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का फ़र्क दिखाया गया है कि कैसे हमारी हायर एक्सपेक्टेशंस हमारी असल रियलिटी को बर्बाद कर देती हैं। इस कहानी में दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा थी। लड़की को एक हैंडसम और अमीर लड़का चाहिए होता है और लड़का चाहता है कि वो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक दूसरे के इमेजिनरी स्टैंडर्ड इतने हाई होते हैं कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। यानी हमारे अपने इमेजिनरी स्टैंडर्ड इतने हाई होते हैं कि असल में हम अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर रहे होते हैं।